इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन जैसे कि जो कि सिग्मा पाई स्टार में होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में होते हैं या N2 पाई स्टार में ट्रांजिशन पाए जाते हैं, उन्हें सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। अब हम आते हैं कि सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन किस प्रकार के होते हैं। दोनों के बीच में जो अंतर है वो ये है कि जो सिमेट्री फॉरबिडन होते हैं उन ट्रांजिशन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते हैं, जबकि सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन में वो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। तो इस कारण से इस प्रकार के ट्रांजिशन जो हैं वो अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात है कि उनकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड जो उनसे प्राप्त होते हैं उसकी तीव्रता भी ज़्यादा होती है। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है जो सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन है, उसमें सबसे पहला ट्रांजिशन जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। ऑल्दो जो ये ट्रांजिशन है वो अपेक्षाकृत बहुत ऊर्जा रिक्वायरमेंट रखता है, क्योंकि सिग्मा और सिग्मा स्टार अधिकांशतः उनमें पाए जाते हैं जिसमें कि केवल सिग्मा बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि एल्केन और साइक्लो एल्केन। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन अपेक्षाकृत बहुत अधिक ऊर्जा के क्वांटा को एब्जॉर्ब करके ही प्राप्त होते हैं, अतः अपेक्षाकृत कम देखे गए हैं। दूसरी प्रकार का ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जिसे कि कई बार हम के बैंड के नाम से भी जानते हैं, अधिकांशतः ये 200 से 300 nm रीजन में हमें प्राप्त होता है। और इस प्रकार का जो बैंड है वो पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन जो हैं वो अधिकांशतः देखे गए हैं, क्योंकि ऊर्जा की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। जो यौगिक इनके पास की डबल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब कि असंतृप्त होते हैं, जैसे कि एल्कीन एल्काइन, उनमें अधिकांशतः इस प्रकार का ट्रांजिशन पाया जाता है। तीसरे प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और N2 सिग्मा स्टार में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का होना अति आवश्यक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो अबंधी होते हैं, जो किसी बंध में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि एल्केनॉल, ईथर और थायोल इत्यादि में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इनमें एब्जॉर्प्शन होता है वो 200 से लेकर 250 nm के बीच में अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। तो हमने ये देखा कि जो ये सारे ट्रांजिशन हैं जिन्हें हमने सिमेट्री अलाउड और सिमेट्री फॉरबिडन में बांटा, उनकी तीव्रता में भी अंतर होता है, अलग अलग स्थान पर हमें प्राप्त होते हैं, और जिस स्थान पर हमें प्राप्त होते हैं वो उसका अभिलाक्षणिक होता है, और यही कारण है कि वो उसकी संरचना के बारे में भी जानकारी देता है। तो जो ट्रांजिशन है उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट के हैं, फिर N2 सिग्मा स्टार है और पाई टू पाई स्टार है। इसके पश्चात जो सबसे कम ऊर्जा जिसमें आवश्यक होती है वो है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, जो कि अधिकांशतः जिसमें कि ऑक्सीजन या सल्फर इत्यादि हीट्रो एटम प्रेजेंट होता है उसमें देखे गए हैं।